नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि कुछ समय पहले लगातार कृषि कानून को लेकर के जो कि केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तावित किया जाना था, इसका लगातार विरोध किया जा रहा था किसानों के द्वारा। लेकिन इस बीच कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे जो कि किसानों को भड़काने का काम कर रहे थे और इस 3 जो कृषि कानून थे उसको लेकर के गलत बातें फैलाने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से यह बड़ा किसान आंदोलन 2020 में देखने को मिला था। लेकिन अब जो है इन्हीं किसान आंदोलन को सपोर्ट करने वाले और गलतफहमियां फैलाने वाले लोग जो हैं, अब ये चाहते हैं कि उनकी फसलों को डायरेक्टली लिया जाए, यानी कि कोई बिचौलिया ना हो, सीधे कस्टमर हो और किसान हो और वो जाकर के उन किसानों से ये फसल ले ले। आपको बता दें कि इस वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल ये रमनदीप सिंह मान का ही वीडियो है जो कि अपने फर्म से मिर्चियों के बारे में बताते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि कोई भी होलसेलर हो या फिर डायरेक्ट जो कस्टमर है वो इनसे आकर के मिर्ची ले सकता है और अगर मिर्ची लेने के लिए वो इंटरेस्टेड है तो इन्हें डीएम करके उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। जिसके बाद से लगातार सोशल मीडिया पर लोग इन्हें ट्रोल कर रहे हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो कि ये कह रहे हैं कि उस समय तो खुलकर आप किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे थे और इन कृषि कानूनों को लेकर के विरोध कर रहे थे। अगर इन तीनों कानूनों की बात की जाए तो उसमें से तो एक कानून यही कहता था कि कस्टमर और किसान के बीच कोई बिचौलिया नहीं होगा और सीधे जो कस्टमर है वो किसानों से ही फसल ले सकेगा। इससे जहां कस्टमर को फायदा होगा तो इससे सीधे किसानों को भी फायदा होगा। लेकिन इसको लेकर के आप विरोध कर रहे थे और केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है और आज ऐसी नौबत आ गई है कि आपको वीडियो का सहारा लेना पड़ रहा है, ट्विटर का सहारा लेकर के आपको गुहार लगानी पड़ रही है और आप इस चीज को लेकर के लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग डायरेक्टली आपसे फसलों की खरीदारी करें। बता दें कि तमाम लोग इस वक्त ट्विटर पर मौजूद हैं। एक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि कृषि कानून किसानों की फसल को सीधे खरीदार को बेचने का आह्वान कर रहे थे बिना किसी बिचौलिए के, इसलिए किसान को बेहतर कीमत मिलती। लेकिन अब कृषि कानून विरोधी कार्यकर्ता रमनदीप सिंह मान वही कर रहे हैं जो कि कृषि कानून कभी कहा करता था। इसी के साथ ही सुशांत सरीन नाम के एक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि अब सोचिए कि अगर कृषि कानूनों को स्वीकार कर लिया गया होता तो क्या होता। निवेश आ गया होता, नए बुनियादी ढांचे और बाजार विकसित हो गए होते, लेकिन बेवकूफी भरी दादागिरी और मूर्खतापूर्ण तरीके से पंजाब को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया और इसी उपहास में बदल दिया गया है। यानी कि लोग अब आपके इस चीज को लेकर के यहाँ पर ट्रोल कर रहे हैं, आपका मजाक उड़ा रहे हैं। आपको बता दें वहीं विक्रांत नाम के एक ट्विटर यूजर लिखते हैं, आपने कृषि कानूनों का विरोध किया जिससे कि कॉर्पोरेट्स को बेचने में आसानी होती और आपको अपने उत्पाद की बेहतर कीमत मिल सकती थी। कानून मेरे जैसे लाखों छोटे किसानों की मदद ही कर सकते थे। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी मिर्ची बर्बाद हो जाए, जैसी करनी वैसी भरनी। इसी के साथ ही अजय सेरावत नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं, अगर किसान बिल के समय लोगों को भड़काने की बजाय समझदारी दिखाई होती तो आज ये दिन देखना ही ना पड़ता। वहीं अजय नाम के एक ट्विटर यूजर है, लिखते हैं कि आपके पास कई सारे विकल्प हैं। लाल किला फतेह कर लिया था आपने, वही मिर्ची सूखने के लिए डाल सकते हैं। आधी गाजीपुर और आधी सिंधु बॉर्डर पर ले जाकर बैठ जाइए। इसी के साथ ही कह रहे हैं कि टिकैत जी को दे सकते हैं, वो बैठे बैठे बक्कल ताड़ते रहेंगे। वही सलीम जादव जी के झूले में रखवा दीजिए, सबका ओसीआई लगाकर कनाडा भेज दीजिए। इसी के साथ ही कई सारे जो लोग हैं वो लगातार ये भी कह रहे हैं कि उस टाइम तो आप किसान आंदोलन को लेकर के काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे थे और कृषि कानूनों को लेकर के लोगों के बीच गलतफहमियां फैलाने की कोशिश कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे। लेकिन आज वही चीज कर रहे हैं जो कि एक समय पर सरकार कह रही थी कि आप डायरेक्ट जो किसान हैं वो मंडी में जाकर के अपनी फसलों को कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं, यानी कि यहाँ पर कोई बिचौलिया नहीं होगा और जो पैसे सीधे सीधे किसानों को ही मिलेंगे। इस बात को लेकर के विरोध किया जा रहा था, लेकिन अब वो सिचुएशन आ गई है कि आपको खुद इस बात का सहारा लेना पड़ रहा है और धीरे धीरे ये चीजें समझ में आ रही है। अगर आपने किसान कानून का विरोध ना किया होता तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। वहीं तमाम जो लोग हैं ये भी कह रहे हैं कि आप रेहाना और राकेश टिकैत को भी अपनी मिर्च बेचने के लिए दे सकते हैं, उनके यहाँ भिजवा सकते हैं, क्योंकि
क्योंकि ज्यादातर तो इन्हीं लोगों ने इस चीज को लेकर के विरोध किया था और आप जैसे लोगों ने ही उनका समर्थन किया। बता दें कि इसमें कई सारे जो ट्रोलर्स हैं उसमें से बहुत सारे किसान भी हैं जिनका कहना है कि इन तीनों कृषि कानूनों से कहीं ना कहीं छोटे किसानों को फायदा होता, लेकिन जो आंदोलन किया गया उससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि जहां 2020 के जून में इस कृषि कानून को लेकर के सरकार प्रस्ताव पास करने वाली थी और इसको लेकर के फिर किसानों ने नवंबर दिसंबर से धरना देना शुरू कर दिया और ये जो बात है वो काफी लंबी चली। 1 साल तक इस चीज को लेकर के आंदोलन चलता रहा किसानों का, जिसके बाद दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान भी कर दिया, जिसके बाद जो तमाम किसान थे, चाहे फिर वो गाजीपुर बॉर्डर के पास हो या फिर दिल्ली के पास हो, तमाम लोग अपने घर को लौट गए और ये जो मामला है किसान आंदोलन का वो शांत हुआ। लेकिन इस बीच कई सारे जो पार्टियां थी उन्होंने लगातार किसानों को बरगलाने का, उनके साथ रहकर झूठी और गलत फहमी फैलाने का कोशिश जरूर किया गया तमाम विपक्षी पार्टियों के द्वारा। कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का जो फायदा है वो इन विपक्षी पार्टियों ने भरपूर उठाया है, चाहे फिर वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो। कई सारी ऐसी पार्टियां रही देश के अंदर किसान आंदोलन के वक्त जिन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ किसानों के बीच एक झूठा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की और कहीं ना कहीं वो कामयाब भी नजर आए, क्योंकि किसान जो है बड़ी संख्या में इसको लेकर के सड़कों पर उतर आए थे, आंदोलन किया था। लेकिन जो कृषि कानून है, 3 कानून जो हैं खासकर इसको समझने को लेकर के काफी ज्यादा उनके बीच गुमराह करने की कोशिश की गई थी, जिसकी वजह से किसान जो है वो सड़कों पर उतर आए थे। और इन्हीं चीजों को लेकर के अब सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स जो हैं वो रमनदीप सिंह मान को ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि अगर आपने उस समय किसान आंदोलन का समर्थन ना किया होता और कृषि कानून का विरोध ना किया होता तो आज ऐसी नौबत नहीं आती कि आपको एक वीडियो बना करके ट्विटर पर पोस्ट करना पड़ता, आपको ये अपील करनी पड़ती कि आपसे कोई मिर्ची ले ले और मिर्ची लेने के लिए आपसे सीधे डीएम करे, कांटेक्ट करे, डायरेक्ट सेलिंग की आप बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसी के साथ ही अजीत भारती नाम के एक ट्विटर यूजर है, लिखते हैं कि इस आदमी के प्रोफाइल पर जाकर ट्रैक्टर्स लिखकर देखिए कि इसने कैसे किसान बिल का नाच नाच कर विरोध किया था और आज रो रहे हैं कि मिर्ची बिक नहीं रही है। किसान कानून इसी समस्या के निवारण हेतु ही बनाया गया था। वहीं तमाम लोगों ने 2.5 साल पहले की वो तस्वीर भी शेयर की है जब किसान आंदोलन के समय पर प्रधानमंत्री मोदी के पुतले फूके जा रहे थे, लगातार बॉर्डर पर घेर करके धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, किसानों के द्वारा डेरा डाला गया था। और वहीं तमाम लोगों ने उस घटना का भी जिक्र किया जो कि लाल किला में देखने को मिला था 26 जनवरी के दिन। ये कितना बेहद गंभीर स्थिति बन गई थी जिस दिन लाल किले में किसानों के द्वारा वहां पर अचानक से खालिस्तानी झंडा फहराने की कोशिश की जाती है। इसको लेकर के काफी ज्यादा निंदा की गई थी क्योंकि कहीं ना कहीं किसान आंदोलन की आड़ लेकर के ही इन चीजों को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।